श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो। देखो, अपन BA फाइनल ईयर की जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसमें अपन ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो पढ़ लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ लिया, गुटनिरपेक्ष पढ़ लिया, आसियान पढ़ लिया, एल्बा पढ़ लिया। जितने भी संगठन थे अपन ने सारे संगठन है वो पढ़ लिए। अब अपन है वो भारत की विदेश नीति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की विदेश नीति। अब विदेश नीति है, इसका अर्थ क्या होता है? विदेश नीति निश्चित नियमों का एक समूह होती है। विदेश नीति निश्चित नियमों का एक क्या होती है? समूह होती है, जिसके आधार पर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है। निश्चित नियमों का समूह होती है जिसके आधार पर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें भाग लेता है तथा अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेता है तथा अपने जो राष्ट्रीय हित है उसकी पूर्ति करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित नेहरू भारतीय विदेश नीति, पंडित नेहरू है, इन्होंने भारतीय विदेश नीति का निर्धारण किया। तो इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करता। भारतीय जो विदेश नीति है, अजय किशन की भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे और विदेश मंत्री भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात का ध्यान रखना है। और भारतीय विदेश नीति का भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय विदेश नीति का जनक भी किसे कहते हैं? पंडित नेहरू को कहते हैं। भारतीय विदेश नीति का निर्धारण करता, भारतीय विदेश नीति का जनक या भारतीय विदेश नीति का पिता किसे कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, जो भारत स्वतंत्र होने से लेकर मई 1964 तक भारत के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने 1947 से 1964 तक, बता ही चुका हूँ, भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सर्वाधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री है। इन्होंने भारतीय जो विदेश नीति है इस विदेश नीति का संचालन किया, विदेश नीति का संचालन किया, निर्धारण किया। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन पंडित नेहरू है, इन्होंने विदेश नीति के अब 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। पंडित नेहरू है, इन्होंने विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। उसके पंडित नेहरू है, इन्होंने भारतीय विदेश नीति का इन्हें जनक या पिता कहा जाता है। तो भारतीय जो विदेश नीति से कितने प्रमुख उद्देश्य बताए? 3 प्रमुख 3 उद्देश्य बताए। पहला है संप्रभुता को बनाए रखना, नंबर 1 है संप्रभुता को बनाए रखना। कहने का मतलब है भारत कितने दिनों से स्वतंत्र हुआ है तो भारत अपना कोई भी निर्णय वो स्वतंत्र ले, विदेश से संबंधित अपना कोई निर्णय है वो स्वतंत्र ले। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। और तीसरा जो है वो है तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास। तो भारत की विदेश नीति का निर्धारण करता या जनक या पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सर्वाधिक समय तक 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहने वाले आज तक के प्रधानमंत्री है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये भारतीय जो विदेश नीति है इसके निर्धारणकर्ता कहलाते हैं। और इन्होंने विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए। पहला संप्रभुता को बनाए रखना, अपने जो निर्णय है वो स्वतंत्र होकर ले, किसी दूसरे के अधीन आकर निर्णय नहीं ले, कोई दूसरा देश अपने निर्णय है उनको प्रभावित नहीं करे। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता है, इसको बनाए रखना। और तीसरा है तीव्र आर्थिक विकास को करना। अब भारतीय विदेश नीति के
भारतीय जो विदेश नीति है इसके प्रमुख सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख जो सिद्धांत है इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय जो विदेश नीति है इसके प्रमुख सिद्धांत वो क्या है, तो नेहरू, क्योंकि विदेश नीति मैंने बता दिया आपको पंडित नेहरू निर्धारण करता था, तो नेहरू विदेश नीति है। पंडित नेहरू के अनुसार विदेश नीति के सिद्धांत है वो प्रमुख सिद्धांत क्या थे, तो पहला है संप्रभुता को बनाए रखना, संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय जो विदेश नीति है, नीति निषेध तत्व का अनुच्छेद 51 है इसमें है, क्योंकि जो भाग 4 नीति निषेध तत्व है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और अनुच्छेद 51 में है भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसके बारे में है। तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है। तो नीति निषेध तत्व में है भारत और अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देगा, प्रोत्साहन देगा। तीसरा है ये है भारतीय जो विदेश नीति है इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य पूछ ले तो भारतीय विदेश नीति का अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना, संयुक्त राष्ट्र संघ है इनका समर्थन करना। चौथा है निशस्त्रीकरण पर बल देना, निशस्त्रीकरण पर बल देना। पांचवा है मानवाधिकारों का समर्थन करना, प्रमुख सिद्धांत और मानवाधिकारों का समर्थन करना। छठा है गुटनिरपेक्षता पर बल, अपन ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन पढ़ा था तो उसका प्रमुख पंडित नेहरू ही कर्णधार पंडित थे अपन, तो उसमें पंडित नेहरू भी प्रमुख कर्णधार थे इसके। सातवां है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और रंग भेद का विरोध करना, रंग भेद का विरोध करना, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर बल, ये भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत है। और अगला है वो पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है, तो पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के मध्य प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के उस समय थे चाउ एन लाई, इन दोनों के मध्य 29 अप्रैल 1954 को 5 जो नियमों को लेकर समझौता हुआ था उसे क्या कहते हैं, पंचशील समझौता कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है 29 अप्रैल 29 पंचशील समझौता किन के मध्य हुआ, भारत और चीन के मध्य व्यक्तिगत रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के व चाउ एन लाई चीन के, इन दोनों के मध्य कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 को। काफी बार एक क्वेश्चन है वो पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना है। और किसके संबंध में हुआ था, तिब्बत के संबंध में हुआ था। पंचशील सिद्धांत है इसका ध्यान रखना है। पंचशील समझौता किन किन के मध्य हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 को 5 बातों को लेकर या 5 तत्वों को लेकर एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहते हैं। और किसको लेकर हुआ था, तिब्बत को लेकर हुआ था। अब ये 5 बातें हैं इनकी। नंबर 1
पारस्परिक समानता दोनों देश समान है। दूसरा अनाक्रमण, अनाक्रमण का मतलब होता है एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा है अहस्तेप, अहस्तेप किसी भी देश के अंदरूनी जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना, आंतरिक मामलों में। चौथा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है। अपने जो आपस के विवाद है उनको शांतिपूर्ण तरीके से वो हल करना, एक दूसरे को मान्यता देना। और पांचवा है क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। तो इस बात का ध्यान रखना है। पंचशील प्रमुख सिद्धांत है, अपन पढ़ लिए इसमें। पंचशील सिद्धांत है, 5 सिद्धांतों को लेकर समझौता हुआ किन किन के मध्य। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ एन लाई सीधा पूछ रहे देश पंचशील समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ। तो पंचशील समझौता है वो भारत और चाइना के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ। किसको लेकर हुआ? तो तिब्बत को लेकर हुआ। और हुआ किनके मध्य? पंडित नेहरू और चाओ एन लाई के मध्य हुआ। इस बात का ध्यान रखना है। ये 5 नियम है, पारस्परिक समानता, अनाक्रमण, एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, ऐसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व अगर कोई मतभेद है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है, और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। ये जो पंचशील समझौता है इसकी ये प्रमुख 5 बातें हैं, तो इनका ध्यान रखना है। ये जो समझौता है काफी बार पूछा गया है, ये आदर्शवाद, ये समझौता है, ये आदर्शवाद है। वो जो धर्म है वो धर्म पर आधारित है। पूछ ले कि पंचशील कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि पंचशील जो समझौता है वो किन पर आधारित है, तो बौद्ध आदर्शवाद और बौद्ध धर्म है, इस पर आधारित है। इसका ध्यान रखना है। पंचशील जो समझौता है, सिद्धांत है, इसके बारे में हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। कौन सी 5 बातें हैं, किन किन के मध्य हुआ, कब हुआ, किसको लेकर हुआ, इन बातों का ध्यान रखना है। अब भारतीय जो विदेश नीति है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले, भारतीय जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ वो क्या है? गुटनिरपेक्षता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो आप अपन पढ़ा था, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था, और वर्तमान तक मैंने आपको बताया थे 18 जो गुटनिरपेक्ष संगठन हो चुके हैं। तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो क्या है? गुटनिरपेक्षता। उस समय ये पूरा विश्व समुदाय 2 गुटों में बंटा हुआ था। एक है वो साम्यवादी सोवियत संघ और दूसरा लोकतांत्रिक पूंजीवादी अमेरिका। तो इस बात का ध्यान रखना, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो क्या है? गुटनिरपेक्षता। सीधा प्रश्न आया हुआ है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य या लक्ष्य। भारतीय विदेश नीति है, इसके उद्देश्य या लक्ष्य तो क्या है? तो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय हित। भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य और लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, अपने देश है इसका हित होना चाहिए, यही हमारी विदेश नीति है, इसका उद्देश्य है। अब भारतीय विदेश नीति है, इसकी विशेषता, भारतीय जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति की भारतीय जो विदेश नीति है, विदेश नीति की विशेषता, भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं हैं। तो विशेषता क्या है? तो सबसे पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व व्यवस्था को बनाए रखना। प्रमुख विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा है सार्वभौमिक
पवित्रता पर बल देना, साधनों की पवित्रता पर बल देना। और ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। महात्मा गांधी है वो गांधीवादी जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। महात्मा गांधी भी साधनों की जो पवित्रता है उस पर बल देते थे। तो गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। तीसरा है विरोधी गुट है। विरोधी गुटों के मध्य सेतुबंध का कार्य करना। विरोधी जो गुट है उनके मध्य सेतुबंध का कार्य करना। चौथा जो है भारतीय विदेश नीति की विशेषता है वो है एशिया व अफ्रीका में सहयोग पर बल देने वाली नीति। सहयोग पर बल देने वाली नीति। पांचवा है विशेषता वो है पंचशील पर आधारित निपटता। पंचशील पर आधारित व गुटनिरपेक्षता की नीति। किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना और जो 5 बातें बताई थी, अनाक्रमण नहीं करना है ऐसे। और अगला है दक्षिण दक्षिण सहयोग। दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब जो कमजोर राष्ट्र है, जो अविकसित है, जो भी विकास की ओर विकासित राष्ट्र है, उनमें आपस में क्या करना, सहयोग करना। दक्षिण दक्षिण सहयोग है उत्तर दक्षिण सहयोग पर बल। ये भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। और एक और है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की नीति। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आर्थिक नीति। और ये 1991 में पीवी नरसिंह राव ने वो इसको बढ़ावा दिया था। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ये भारतीय विदेश नीति है, इसकी प्रमुख क्या है, विशेषताएं हैं, इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। आज की क्लास में अपन है वो इतना ही पढ़ेंगे। अब अपन आगे है विदेश नीति है, इसके निर्धारक तत्व है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अपने भारतीय जो विदेश नीति है इसको आराम से है वो देख लेना। इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नई नई जो वीडियो है वो उनकी आपको अपडेटिंग मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।